हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। और आज हो चुकी है 18 अप्रैल 18 अगस्त सॉरी 18 अगस्त हो चुकी है। तो कई बार भाई हो जाता है। तो आज की डेट 18 अगस्त है और फिलहाल भाई माहौल ऐसा है तो भाई मौसम आज बहुत अच्छा रहा पूरा दिन। हल्की सी बारिश 5 से 10 मिनट दिन में आई थी। उसके बाद मौसम बस ऐसा ही रहा है। क्लाउडी तो बहुत है, आप देख पाओगे एकदम सुहाना हो रखा है। शाम का मौसम चारों तरफ ऐसे क्लाउड हो रखे, इस तरफ तो बिल्कुल ब्लैक हो रखे। दिन में तो क्लियर हो गया था एक बार, तो अच्छी खासी सुबह धूप भी देखी हमने। और उसके बाद एकदम ब्लॉक सा हो गया है, देखो पूरे। आप देखोगे ऊपर ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, पूरे में क्लाउड्स हो गए। गेस्ट हमारे अभी गए हुए हैं बाहर घूमने के लिए, तो वो अभी आए नहीं है। तो जब आएंगे तो देख लेंगे। कुछ गेस्ट तो अभी लेट नाइट ही चेक इन होने हैं। 2 रूम तो अभी लेट नाइट आएंगे मेरे ख्याल से, शायद 8 से 10 बजे के बीच में। तो रिवर साइड में आप देखोगे पानी थोड़ा सा धुंधला है। इसका मतलब है कि ऊपर बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं पीछे बारिश हो रही होगी। जो पानी बह के आ रहा है ये एकदम रंग बदल देता है। और जैसे ही ऊपर बारिश बंद होगी, इसका रंग अगले 2-3 घंटे में बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो फिलहाल हम अभी होटल में ही, अभी कहीं जाएंगे नहीं। तो कल आपको घुमा के भी लाएंगे और थोड़ा सा दिखाएंगे। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे हम कर रहे थे सिर्फ इवनिंग वॉक। आजकल बाहर तो जाया नहीं जा रहा, का इतना फिजिकल एक्टिविटीज़ तो होती नहीं है। तो इस कारण से थोड़ा सा यहीं अपने एरिए में ही वॉक कर लेते हैं, या फिर छत पे भी चला जाता हूँ मैं। कभी मूड होता है तो छत पे चले जाते हैं, तो डिपेंड करता है। तो शाम का माहौल एकदम मस्त हो रखा है और मौसम तो भाई इतना बढ़िया हो रखा है कि पूछो ही मत। मतलब दिल ऐसा कर रहा है कि बाहर बैठो, आराम से कमर लगा के अपनी बालकनी में बैठ जाता हूँ मैं। तो इधर ये वाला रूम है मेरा, तो इस रूम में बैठ जाता हूँ आराम से, रिलैक्स बढ़िया चिल मारता हूँ। मैं बादलों को देख के बहुत खुश होता हूँ, बहुत खुश। तो दोस्तों रात को बज चुके हैं भाई 8:30। हमारे एक गेस्ट तो पहुंच चुके हैं, एक गेस्ट रह गए हैं पीछे। बाकी मतलब जो हमारे पहले से ही स्टेन थे वो तो टाइमली आ गए थे। एक चेक इन हो गया था जल्दी। तो अब भाई देखो, सिर्फ लाइटें लाइटें तो आपको दिख रही होगी दूर। बाकी आपको अभी फ़िलहाल रात को आज, क्योंकि चांदनी रात होती है उसमें तो दिख जाता है, पर इस टाइम पे कुछ नहीं दिखता भाई। तो आराम से अब चलते हैं अपने रूम में बैठते हैं। फिर गेस्ट भी अभी नीचे तो आए नहीं है, क्योंकि कुछ गेस्ट तो अभी चेक इन हुए ना, तो वो तो अभी फ्रेश वगैरह होके तब आएंगे। तो उनको आपसे मिलवाते हैं सुबह। तो भाई वापस आ गए अपने रूम में। अब रूम में आराम से बैठते हैं, थोड़ा करते हैं, टीवी वीवी देखते हैं इस टाइम तो। और तो क्या करना, गेस्ट अभी डिनर के लिए भाई आए ही नहीं थे कोई भी। 9 सवा 9 हो गए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर सुबह ही मिलेंगे ढंग से। आज हमने रूम को भी दोबारा से क्लीन वगैरह करा दिया था, ताकि साफ़ सफाई सी हो जाती है ना। मैं नीचे गया हुआ था तो उन लड़कों ने कर ही दी साफ़। तो अब आराम से बैठते हैं, टीवी देखते हैं और चिल मारते हैं भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों सुबह सुबह का जो माहौल है ना, ओए होए, ये एकदम गजब हो रखा है। देखो ना क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना। इधर तो क्लाउड बिल्कुल ही नीचे ही, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से गुजर रहे हैं। और आज तो पूरा ये मान लो कि बहुत ज़्यादा हिस्सा कवर्ड कर रखा है क्लाउड ने। पर पानी इसमें इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। इसका मतलब ऊपर तो बारिश इतनी नहीं हो रही, यहाँ हल्की फुल्की बारिश थी अभी सुबह तक। अब बिल्कुल नहीं है, अब तो क्लियर हो रहा है। शायद थोड़ी देर बाद हो सकता है धूप वूप भी निकले। ठंडी चल रही है हवा। तो हम भी भाई अंदर बैठ के आराम से पर्दा खोला हुआ था, उसमें से आराम से नज़ारे ले रहे थे। लो जी, अभी बारिश का जिक्र ही हो रहा था और मैंने देखा ये लो बारिश भी शुरू हो गई है। और मतलब बहुत तेज नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की, जैसे आप आदमी एक्सपेक्ट करता है ना ऐसी ऐसी बारिश हो बढ़िया। नदी से उड़ रही है वो हल्की हल्की सी धुंध। और सामने तो पूरा कवर्ड हो ही रखा है। तो भाई अब थोड़ी सी देर इसका आनंद लेते, चाय वगैरह पीते, और फिर देखते हैं आपको क्या दिखाने वाले हैं। आज जाते हैं कहीं ना कहीं तो भाई आ गए नीचे। पर भाई बारिश आज तो ठीक ठाक थोड़ी सी हुई है, काफ़ी इंजॉय किया काफ़ी बारिश को, बैठ के नीचे आराम से। और साथ में आए हुए थे गेस्ट, तो गेस्ट वैसे मार रहे थे गप्पे। ओए होए 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 होए, ये देखो भाई, जो ये बादल चल रहे हैं ना, इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना।
देखो क्या स्पीड से जा रही है। इधर तो पूरा कवर ही हो गया, इधर तो दिख ही कुछ नहीं रहा, कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है। यही होता है भाई, हर 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद है ना यहाँ माहौल बदलेगा। पर बारिश इतनी भी नहीं हुई है, देखो ना भाई, देखो पानी क्लियर है। और जो ये दिख रहा है ना आपको पानी का लेवल, वो भी बहुत कम है। तो अभी एक बार आई लगभग, मतलब आधा एक घंटा रही और फिर दोबारा से अब बंद हो गई है। तो भाई बारिश है तो रेगुलर चली हुई। ये नेटल टी है, ये सागर भाई जो वो करते हैं ना वेट, उसके लिए और थोड़ा सा बीपी वगैरह के लिए अच्छी होती है। तो सर कैसा रहा? सर हम 4-5 दिन से यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन हमें जो एंजॉयमेंट हमने यहाँ पर फील हुआ, हाँ। स्टे भी बहुत बढ़िया था। और जो खाना था, खाने की तसल्ली हमारी यहीं पर आगे हुई। कल आपने जो डिनर किया वही सबसे बढ़िया था, और जो ब्रेकफास्ट किया ये बहुत अच्छा लगा। तो आज घर जा रहे हो? अब घर के लिए निकल रहे हैं। तो आप अच्छा आपको 3-4 दिन हो गए, क्योंकि रास्ते से अभी सर हो गया है ना, अच्छा, तो रास्ता बिल्कुल क्लियर। हम एक होटल में रुके थे, 2 नाइट। अच्छा अच्छा एक नाइट आगे रुके थे, अच्छा अच्छा। तो फिर हम आपके पास आए। चलो थैंक यू सो मच सर। चलो हम तो ये कहते हैं आपकी यात्रा आगे शुभ रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल लोकेशन सर। बड़ी अच्छी है, धन्यवाद। सामने जो व्यू आ रहा है ना, हाँ। ये बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। बस ये कि थोड़ा सा एक बार ये बादल छटते हैं ना तब अच्छा लगता है, फिर दोबारा आते हैं तब भी अच्छा लगता है। एकदम अब जैसे बंद कर दिया, अब बंद हो गया, अब तो जैसे ब्लॉक है, सिर्फ इधर इधर से क्लाउड चल रहा है। मैंने अभी दिखाया, वीडियो बनाई तो बहुत सुंदर क्लाउड ऊपर से, इतना अच्छा लग रहा था। जी जी। रिवर इतनी अच्छी लग रही थी। छत पे गए आप? छत पे नहीं गए। छत पे जाना चाहिए, पर आप वही बारिश हो रही है ना, इसलिए नहीं गए। चलो चलो रास्ता चलो। हमने देख लिया, और ये सेब का जो बगीचा है, ये भी कल गए घूमे थे, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। ये मैम पता क्या, यहाँ से जो एंट्रेंस है हाँ, आने की, हाँ। ये बड़ी अच्छी लगती है। मैम पता क्या है, लोग कहते हैं कि बोला पार्किंग अंदर होनी चाहिए। पार्किंग अंदर अगर होती ना, आप अगर जा रहे हो तो हॉर्न बजेगा, आप आओगे तो हॉर्न बजेगा, कोई ड्राइवर के साथ आएगा वो गाड़ी में बैठेगा, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस। आपने मेरे ख्याल से आप चाहे 1 महीना रुक जाओ यहाँ, आपको हॉर्न की आवाज़ या किसी सेकंड आदमी का डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं है आपका। हाँ बस वही वही चीज़ जरूरी है। पहाड़ों में लोग आते हैं सुकून के लिए। सुकून के लिए। जी देखो आने का मौसम भी जो कितना हमें बढ़िया हो चाहिए गया था, है। वो सब यहाँ पे मिला। थैंक यू मैम। ठीक है जी, मिलते हैं फिर। चलो सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो देखो भाई समीकरण कितनी जल्दी बदलता है। पहले इस साइड के जो बादल थे वो स्पीड से चल रहे थे और इस साइड वाले रुके हुए थे। अब देखो इस साइड के चल रहे हैं, इस साइड के बिल्कुल एकदम स्टेबल से लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए ना धुंध। वैसे तो ये चल रहे हैं पर ये इतनी मतलब डेंसिटी, मतलब कि इतने घने हो गए हैं कि ये दिख नहीं रहे। और इधर हमारे गेस्ट हैं फूलों से खेल रहे। सर आए पटियाला से आए हो ना सर? बठिंडा से आए हैं सर। और कैसा रहा सर? एक तो ऐसा व्यू कहीं नहीं देखने को मिला जो यहाँ अपने व्यू है ना, ये आपका हाँ हाँ बड़ा सुंदर है। वैसे जो तारीफ है, एक तो थोड़े रूम बड़े साफ सुथरे मिले हैं। हाँ। वैसे मैं थोड़ा अच्छे में रहने का शौकीन हूँ, ये मेरे को रूम बड़े अच्छे लगे। हाँ। दूसरा आपका जो खाना है ना, वो मेरे को मेरे इस उम्र में बड़ा टेस्टी और बिल्कुल A1 फूड है मेरे आपका। कल आप आए हो चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ से तो रास्ते रोस्ते का कोई परेशानी है किसी भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी वो वहीं पे थोड़ा कुल्लू से पहले बरसात थी, उसके बाद तो बरसात है ही नहीं। ये हल्की हल्की कनी आज ही है, कल तो ये भी नहीं थी, बरसात नहीं थी। बरसात की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटे के मैसेज आ रखे हैं कि मत जाओ हाँ। कि बरसात है, यहाँ तो इतनी बरसात नहीं है। मौसम अब की ठंडा। बार है ना, अब की बार एक तो स्नोफॉल और एक लैंडस्लाइड सिर्फ और सिर्फ मीडिया में ही हुआ है। हाँ, ये मीडिया में ज्यादा हुआ है। देखा हमने, ये देखा। हाँ। वैसे किसी ने लैंडस्लाइड भी डाली हुई थी, हो गई। वो मेरे को लग रहा है पिछले साल की उठा उठा वही पिछले साल की उठा देते, कोई इधर उधर की कर देते। इस बार तो कुछ सुना भी नहीं है। आपके ब्लॉग देखता हूँ, वैसे मैं उसमें भी कुछ नहीं मिला। हाँ कहीं देखता हूँ नहीं मिला ब्लॉग, उसमें सॉरी लैंडस्लाइड कहीं नहीं है। अब की बार मौसम बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा है। सर अभी जा रहे हैं घूमने के लिए अपना अटल टनल वगैरह, तो वो घूम के आएंगे। एक बात मैं आपको बताऊं कि मेरे को होटल इतना बड़ा अच्छा लगा ना, रूम इतने क्लियर है ना, A1। थैंक यू जिसको सो जानता होगा ना, वो कहेगा सच है ये। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर कल भी ठीक है, यही है 2 दिन। ठीक है। अभी तो यही है सर, यही है 1-2 दिन ना। अभी हमारे और गेस्ट भी आ गए हैं सारे, तो अब एक बार इनको चेक इन वगैरह करा के तब मिलते हैं आपको दोबारा। तो गेस्टों के रूम अभी रेडी हो गए, तो तब तक वो बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में। तो मैं एक बार देख के आ जाता हूँ क्या रह गया का। देखता हूँ अभी, पक्का नहीं फिर
चेक करना, लाइट जलाओ बेटा। तो हो ही गया ऑलमोस्ट रेडी मेरे ख्याल से। बस क्या सफाई रह गई, पोछा पोछा रह गया। गेस्ट वेट कर रहे हैं भाई, बालकनी कर दी थी ना। पोछा मारो इसमें एक बार ना, पर गीला है वो एकदम ना। हाँ चलो कोई नहीं, बाथरूम रेडी है, सारी एक्सेसरीज वगैरह लगा दी ना। किचन हाँ ठीक है, सब ऑल डन। चलो नीचे। तो भाई एकदम रेडी हो गए हैं टनाटन, और इधर से सागर भाई भी आ चुके हैं। तो आज मैं और सागर भाई जा रहे हैं घूमने के लिए, और बाहर बारिश रुक चुकी है, और मौसम देखोगे ना आप क्या ज़बरदस्त है हो गया ना। क्लाउड देखो कैसे खेल रहे हैं ना। जो चीज़ भाई ये है ना, इधर देखो क्या मज़ेदार हो गया ना व्यू भाई। ये येलो अलर्ट था जिसमें मुश्किल से 1 घंटा बारिश आई है, और वो भी बहुत जो हल्की बारिश होती है ना, बूंदाबांदी, वो तगड़े वाली बारिश तो आपकी बार हुई नहीं है। बस ऊपर वाला ऐसे ही बनाए रखे। और ये देखो जो मैंने सुबह समझाया था ना, देखो अब पानी कितना डार्क हो गया, इसका मतलब हैवी बारिश हुई है। तो अब निकलते हैं यहाँ से, सागर भाई को चखते हैं। पहले तो वैसे लंच करेंगे। सागर भाई देखो 3 पराठे सुबह पेल गया। रात में खाना अपना रूम में रखते हैं, इनको स्मेल भी नहीं आती। बताओ किसको? अभी सुबह खाया मैंने। सुबह पराठा खाया था मैंने, अभी वो लेके जा रहे हैं। तो भाई अब निकलते हैं यहाँ से। भाई हो चुके हैं रेडी निकलने के लिए, तो निकल गए। सागर भाई तो स्पीड में चला हुआ है एकदम फुल ऑन। अब भाई से प्रॉपर पक चुके हैं। अब तो इनकी तुड़ाई कभी भी हो सकती है, जब इनका वो करेंगे ना तो तब दिखाएंगे आपको। एक ही दिन में पूरा निकाल देते, मतलब एक दिन में एक झटके में तो नहीं निकालते, 2-3 बारी में निकालते हैं सेब। तो भैया आज अपनी गाड़ी तो लेंगे नहीं, अपनी गाड़ी को तो छोड़ देते यहीं पे, और आज हम लेंगे जिम्मो रानी। तो जिमनी उठाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। भाई निकल चुके हैं, और आज हमारा मूड बन चुका है रोहतांग जाने का। तो अभी रोहतांग की तरफ निकलेंगे। और नदी में देखो भाई पानी तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, पर एकदम मटमैला है, बिल्कुल ब्लैक हो रखा है। तो ये जब बारिशें होती है ना, तो इसके साथ में जब रेत और मिट्टी जब आती है ना, तब हो जाता है भाई ये। भाई जैसे ही बारिश होकर रुकती है ना, तो सामने का व्यू देखिए क्या सुंदर आ जाता है ना, पूरे क्लाउड ही क्लाउड और एकदम नीला आसमान। और सुबह तो ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे खुलेगा ही नहीं मौसम, पर एकदम मौसम खुल गया। तभी यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी चेंज हो जाता है। ये है हमारा जो सोलांग वैली की तरफ है ना, वहाँ का। आज तो हर कुछ बदला ही लग रहा है, सब कुछ एकदम क्लाउड ही क्लाउड खेल रहे हैं चारों तरफ से, और ग्रीनरी भी अच्छी खासी हो रखी है। भाई सैटरडे संडे तो फिर भी कुछ गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है, नहीं तो बड़ी मुश्किल से अभी तक मेरे को है ना 10-12 गाड़ियाँ मिली है टूरिस्ट की। तो टूरिस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है वीकडेज में, तो फिर भी होता है, मतलब अपना वीकेंड में। वीकडेज में बहुत कम हो जाता है। जगह जगह से निकले हुए ऐसे बढ़िया वाले वाटरफॉल हर जगह बने हुए हैं, जगह जगह। आजकल तो ये मान लो कि नॉर्मल डेज में आपको अगर 2 वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, तो अभी 10 मिल जाते हैं नए वाटरफॉल। हम पहुंच गए पलचान। अगर आपको सोलांग वैली जाना है तो आप सामने जा सकते हो, और अगर आपको जाना है रोहतांग तो हमें लेना पड़ेगा राइट। तो गाड़ियाँ आ रही है अभी, इनको आने दो, फिर हम जाएंगे राइट की तरफ। भाई आज तो पहाड़ी ज़्यादा चल रहे हैं, और इधर बहुत कम है। ये देखो भाई, तो है गाड़ी पंजाब की भी टैक्सी, एक ये खड़ी हुई है। ये कहाँ रोहतांग जा रहे हैं इस टाइम। नज़ारे देखो सामने एकदम शानदार हो रखे। आएगा तो मज़ा, पर मुझे लगता है बादलों से है ना व्यू नहीं दिखेगा। इस तरफ का व्यू तो अच्छा लग रहा है, देखो सामने पूरा भरा है। ये ऊपर एक जगह रुकते हैं ना, इधर सामने रुकने की जगह है, वहाँ से दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, इस नज़ारे की बात मैं आपको कर रहा था, क्या सुंदर है ना। और पूरा ये मान लो कि बहुत दूर तक, जगत सुख तक तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ये यहाँ पे। और इस साइड भी देखोगे तो ऐसा लग रहा है सागर भाई जैसे सब कुछ पैक हो रखा है पूरा का पूरा। सर ये है भाई एरिया, वो जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, वहाँ आ जाता है अपना अंजनी महादेव। और ये आया था नाला भाई, कितना चौड़ा हो गया है ना सागर अब तो। ये देखो तो एकदम बहुत ही शानदार नज़ारे। नीचे चल आ रही है रिवर, और भाई इस जगह को कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकती। ये जगह मैं इतनी बार जब भी आता हूँ तब हर बार रुकता हूँ।
और एकदम मस्त माहौल होता है यहाँ का। चारों तरफ ही एकदम माहौल अलग ही लग रहा है भाई, और क्योंकि ग्रीन हो गया ना एकदम, सब कुछ लैश ग्रीन हो गया है। और आज हम जा रहे हैं अपनी जिम्मो रानी के साथ, ब्लैक ब्यूटी। वो एक ब्लैक बीटल है हमारे पास, ये ब्लैक ब्यूटी है। कोठी रह गया यहाँ से 2 किलोमीटर। हमने धीरे धीरे चढ़ना शुरू कर दिया, तो मेरे ख्याल से देखो ट्रैफिक तो है नहीं, तो मुश्किल से हमें वही 20 मिनट के आसपास में हम गुलाबा बैरियर पहुंच जाएंगे आराम से। पर शाम हो रही है ना, ऊपर क्लाउड ही क्लाउड मिलेंगे, पर आने वाला है मज़ा। ये क्लाउड्स में जो गाड़ी चलाने का ना अपना ही मज़ा है। ये देखो यहाँ से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते रहेंगे उतने ही नज़ारे और ज़्यादा शानदार होते चले जाएंगे। जैसे जो फिलहाल माहौल बना हुआ है ना, ये बस आपको मिलता है मतलब जब बारिशों का मौसम होता है ना, तभी ज़्यादा दिखते हैं क्लाउड्स। नहीं तो नॉर्मली तो यहाँ स्काई एकदम क्लीन हो जाता है। इस साइड से तो हो ही रहा है धीरे धीरे, अब नीचे से साफ हो गया। जो 2 दिन का वो था ना, हाँ दिख ही रहा है जिस हिसाब से हमें लग रहा है। ऊपर तो फोग होनी बढ़िया वाली। यहाँ की जो ट्री लाइन है ना, क्योंकि ये मेरे ख्याल से नई प्लांटेशन है, तो पूरी एक जैसी लगती है ना, तो एकदम नज़ारे अलग दे देती है। और पीछे से देखो वाटरफॉल, गजब ही है भाई। इन दिनों में आओ अगर ट्रैवल करना है ना, तो सबसे बेस्ट डेज होते हैं। ट्रैफिक नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है नहीं आपके। आपके साल तो जो ईयर गया है एकदम परफेक्ट गया है बारिशों के हिसाब से, बहुत अच्छा था। इस वाटरफॉल की बात कर रहा था मैं, सामने देखो ये जो वाटरफॉल है ना, ये मतलब होते हैं, ऐसा नहीं कि ये तो परमानेंट वाटरफॉल है, पर बहुत हल्के होते हैं, इतनी दूर से नहीं दिखते। और धुंध में और ग्रीनरी में तो कुछ अलग ही बात है भाई इनकी। फिलहाल ये रोड भी तकरीबन ऑलमोस्ट सारा ही बना दिया है। सिर्फ एक मेरे ख्याल 100-200 मीटर का पैच है जो बीच में बचा हुआ है, नहीं तो बाकी ये पूरा परफेक्ट हो गया है। और जो ये मिट्टी वगैरह बह के आ रही है ना, तो साथ में BRO की टीम लगी हुई है इसको क्लीन करने के लिए। बात है ना भाई, ये देखो चारों तरफ ही झरने ही झरने। ऐसी जगह भी नहीं देखी होगी इतने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सबसे बड़े वाला ये 10 और इधर 11 झरने एक साथ। क्या, और लोग आराम से बैठ के नीचे चिल मार रहे हैं भाई। यहाँ की ब्यूटी अलग ही लेवल की है। ये देखो क्या गजब है ना भाई। ये बीच का एरिया, ये है पूरा जंगल का एरिया ना, बहुत मतलब घना जंगल जिसको बोलते हैं ना। इस टाइम तो ग्रीनरी है ना, तो वैसे ही और ज्यादा घना हो जाता है। ये देखो पूरे में, पर भाई जब यहाँ बर्फ होती है ना, तो ये पूरे लोडेड होते हैं ना बर्फ से, तब तो अलग ही मजा आता है। तो भाई यहाँ से है ना ट्री लाइन हो जाएगी कम और व्यू दिखने शुरू हो जाएंगे। अब इससे आगे क्या है कि पेड़ आपको बहुत छोटे मिलेंगे, या आगे मिलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ से फिर क्या होता है, एकदम व्यू दिखना शुरू हो जाता है। और ऊपर से देखो आप, ये रोपवे का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। बस इन पे तार लगेंगे, ट्रॉलीज आएंगी और ये भी स्टार्ट हो जाएगी जल्दी। अब ये नहीं पता कब तक होगी, पर ये जिस तरीके से बना रहे थे इस तरीके से तो स्पीड से ही बनाया इन्होंने। तो हम पहुंचने वाले हैं गुलाबा बैरियर। गुलाबा बैरियर पे होती है भाई आपका परमिट की चेकिंग, और यहाँ से आपको सुबह 6 बजे से और 3 बजे तक आप यहाँ से ऊपर जा सकते हो। ऊपर से आप चाहे कितने ही लेट आओ, पर यहाँ से आपको 3 बजे तक ही छोड़ेंगे। उसके बाद आपको या तो वापस जाओ या फिर नेक्स्ट डे के लिए भाई दोबारा से परमिट लो। तो इस कारण, पर मोस्टली लोग तो जाते सुबह ही है, तो शाम को तो भाई प्लान ना करोगे तो बढ़िया है। हम तो थोड़ा सा लेट ही चलते हैं, लेट लतीफ़ हो ही जाते हैं हम तो गुलाबा बैरियर क्रॉस करके अब हम निकल गए हैं आगे मढ़ी की तरफ। तो मढ़ी के बाद आएगा फिर रोहतांग, और मढ़ी से नज़ारे काफ़ी अच्छे आते हैं, तो वहाँ से भी दिखाते हैं आपको। तो भाई रोड तो ये अब ये सारे ही बहुत अच्छे बन गए हैं, पर यहाँ से ऊपर चढ़ते ही पूरा फोगी सा हो गया ना, तो फिर दिखना कम ही हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, आगे 2 पॉइंट तो अच्छे मिलेंगे जहाँ से अच्छा व्यू आ रहा होगा। तो ये है भाई वो जो मैं बता रहा था ना, रोपवे का फर्स्ट स्टेशन इधर बनने वाला है। तो अब आप 12 के 12 महीने रोहतांग जा पाओगे जब ये रेडी हो जाएगा। तो 2027 तक इसका वो है, तो 27 तक अगर रेडी हो जाता है फिर तो आपको कभी भी आओ आप, जब स्नो का टाइम होता है ना, जब यहाँ 8-8 10-10 फुट स्नो होती है,
तब यहाँ पे आने का सबसे बढ़िया टाइम होगा फिर उस टाइम। तो अब देखो धीरे धीरे पेड़ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं और अब व्यू जो है ना वो और ज़्यादा सुंदर होता चला जाता है। एक तो हाइट में आ गए और क्लाउड देखो हमारे से और धीरे धीरे नीचे दिखने लगते हैं, पर इस तरफ दिख रहा है बिल्कुल क्लियर एकदम। दोस्तों मेरे पीछे का नज़ारा देखो एक बार, क्या शानदार है ना। मतलब आप ये मानो एकदम ऐसा लग रहा है जन्नत। और इस तरफ तो फिर भी बड़ा क्लियर दिख रहा है, इस तरफ तो ऐसा लग रहा है कि हम क्लाउड्स में, और बीच में एक एरिया आया जिसमें बहुत सारे क्लाउड्स थे ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही भाई हम बादलों के ऊपर आ चुके हैं। तो ये देखो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखो इससे बेहतरीन नज़ारे और क्या होंगे यार। देखो चारों तरफ जन्नत एकदम, मतलब अलग ही एहसास है। और नीचे से क्लाउड देखो उड़ रहे हैं भाई क्या स्पीड में ना, साथ में एकदम जो देखो आप घास का कलर देखो एकदम बिल्कुल लैश ग्रीन हो रखा है। और इधर जो क्लाउड है नीचे वाले तो के क्लाउड चल रहे हैं, उधर वाले बिल्कुल रुके हुए हैं। और इस साइड में तो पूरा ही क्लाउड का भरा हुआ। सागर भाई बैठे हुए गाड़ी के अंदर ही फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो ये है भाई नज़ारे यहाँ के एकदम ज़बरदस्त। और जो है भाई रोहतांग का ना, रोहतांग में अगर स्नो है तो बहुत कुछ दिखता है, वरना जो एक्चुअल रोहतांग घूमने का मज़ा है ना वो है भाई आपका जो रास्ते हैं ना यहाँ के, बहुत ब्यूटीफुल व्यू आते हैं ज़बरदस्त ना। तो रास्ते में रुक रुक के जाओ आराम से और पूरा इंजॉय करो। क्योंकि ये देखो यार हम जब डेली यहाँ रहते तो भी हमें इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना अभी, तो आप तो यार साल में 6 महीने में एक बार आते हो, तो आपके लिए तो एकदम अलग ही एक्सपीरियंस होगा। पहुँच के भाई राड़ा वाटरफॉल पे। अब देखो अब तो हर वाटरफॉल में ना पानी इतना बढ़ चुका है भाई पूछो ही मत। ये देखो क्या ज़बरदस्त है ना, ये एकदम फुल ऑन ऊपर तक। और ये तो भाई आएंगे एक दिन, आना पड़ेगा फुर्सत में ड्रोन लेके, तब यहाँ के नज़ारे आएंगे। अब तो हम ऐसे ही निकल गए थे बस। अब ये जो रास्ता है ना भाई थोड़ा सा ये 500-700 मीटर का है शायद, ये बच गया है, बाकी सारा कंप्लीट है। और ऊपर देखो अब ये जिगजैग ड्राइव करके हम सीधा पहुंच जाएंगे ऊपर। तो दिख ही नहीं रहा क्लाउड्स में, तो रास्ते देखते बहुत सुंदर। तो पता ही नहीं चल रहा भाई कितने वाटरफॉल आ चुके हैं। हर एक टर्न के बाद एक वाटरफॉल निकला हुआ है यहाँ पे। और BRO देखो अभी भी काम पे चल लगी हुई है। वाटरफॉल तो अब ये सोच लो ना, एक ये आ गया, एक 40 कदम आगे फिर आ गया, वाटरफॉल ही वाटरफॉल बने हुए आप तो ये जिगजैग ड्राइव करके हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल मढ़ी के पास में, लेवल पे ही आ गए। बस ये टर्न काटेंगे और चले जाएंगे हम सीधा मढ़ी की तरफ, इसके बैक साइड में। पर आप नीचे देखो एक बार, नज़ारों की तो भाई बात ही कुछ और है, एकदम सब कुछ अलग ही दिख रहा है भाई। वाटरफॉल इतने बड़े बड़े वाटरफॉल है कि पूछो मत, शानदार एकदम। तो मैं तो मानता हूँ भाई ये है बेस्ट टाइम, अगर आप शांति से और इन्जॉय करना चाहते हो ना नेचर को, तो इससे बेस्ट टाइम मेरे को नहीं लगता। देखोगे ना रोहतांग में हर तरफ ही ब्यूटी है भाई। अब तो अब यहाँ पे अब ट्रैवलिंग करने का ना एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। तो एक तो आए काफ़ी दिन बाद है, इस कारण से भी थोड़ा लग रहा है नया नया ना। क्योंकि अगर आप ओ भाई साहब ये क्या हो गया भाई, अच्छा वो करते हुए आ रहा है। मैंने सोचा पता नहीं भाई कैसे एकदम रोड के बीच में खड़ा हुआ है। कई बार ये देखिए आप, ये भी देखने को मिलता, आपको नहीं देखा कितने बड़े पत्थर थे और सीधा रोड पे। पर ये कि टाइमली BRO इनको हटा देती तो अच्छा है। पर यहाँ पे एकदम टॉप में आ गए ना, इस साइड इस पहाड़ की तो हम चोटी पे ही है। तो टॉप में भाई कई जगह है ऐसी, जो 2-3 जगह है जो स्लाइड्स होती है जहाँ पे हल्की फुल्की, पर साथ के साथ क्लियर हो जाती है, तो रिस्की जोन नहीं है वो। भाई हम पहुँच चुके हैं फ़िलहाल मढ़ी में। और मढ़ी के रेस्टोरेंट वगैरह मेरे ख्याल से लगता है थोड़े 50% ही खुले होंगे, बाकी तो सारे मतलब वो इस टाइम पे बंद रखते हैं, क्योंकि टूरिस्ट ही इतना कम होता है। और यहाँ पहुँचते पहुँचते बारिश भी हल्की फुल्की आ गई। नहीं भाई रेस्टोरेंट तो तकरीबन इस साइड के तो खुले हुए, आगे वाले देखते हैं। और यहीं पे एक सुंदर सा टेम्पल छोटा सा, पर भाई यहाँ से जो टेम्पल ऊपर चढ़ के व्यू जो आता है ना एकदम शानदार है। खुले हुए भाई रेस्टोरेंट तो आप सब के इंतज़ार में, सारे ही खुले हुए A to Z। पर ये कि भाई इधर पे टूरिस्ट नहीं है, तो चलो देखते हैं, अभी चाय पी लेते हैं। पहुँचते पहुँचते भाई बारिश भी आई गई, पर ये चलते से बादल है, मेरे ख्याल से ज़्यादा बारिश नहीं होगी।
तो बस एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है, यहाँ रुक गए सागू पंजाबी ढाबे पे। तो हल्का फुल्का देखते हैं, कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं। देखोगे आप चारों तरफ क्रिकेट की धूम मची हुई है भाई। बहुत सारे लोग हैं जो लेबर का काम करते हैं यहाँ पे और अपने शाम को आराम से खेलते हैं। क्लाउड्स देखो अब बिल्कुल एकदम ऊपर तक आ गए हैं। ये भाई एक तरफ तो धूप भी दिख रही है इधर। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा बारिश थी और अभी अभी हमारे साथ थोड़ा सा धमाका हुआ है। वो जब उतरेंगे ना तो आपको दिखाएंगे। भाई माया ये एक साइड में देखो बिल्कुल क्लियर था और इस साइड में एकदम बिल्कुल हैवी फॉग है। वैसे ऐसा लगता है आप बादलों के अंदर चल रहे हो। पूरा ही माहौल बदला हुआ है यहाँ पे। यहाँ देखो भाई रोड थोड़ा सा बैठ गया है, थोड़ा क्या भाई 2-3 फीट बैठ गया है। रोहतांग पहुँचने से पहले ही भाई क्लाउडों ने घेर लिया है, पर विजिबिलिटी पूरी है। लास्ट टाइम आए थे ना उस टाइम थे बारिशों में, उस टाइम तो भाई विजिबिलिटी कई जगह तो बिल्कुल ही कम थी। पर भाई ठंड है ऊपर ना काफ़ी, तो अपनी जैकेट वैकेट एक जैकेट तो लेके ही चलो, क्योंकि ऊपर पहुंचते पहुंचते ठंड लगने लग गई। शीशे हमने कर लिए सारे बंद। तो भाई हम पहुंच चुके हैं रानी नाला। तो अब तो यहाँ पे पानी पानी नहीं, तो सबसे ज़्यादा बर्फ़ और जो वो होती है ना इस एरिया में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो एकदम दोनों साइड से काट के उसको बनाते हैं ना बर्फ़ की दीवारें, वो सबसे ज़्यादा इस एरिया में ही मिलती है। तो भाई वाटरफॉल ही वाटरफॉल देखो आप। आज तो पूरा दिन वाटरफॉल में ही गुजरा है। देखो भाई बिल्कुल टॉप में आने के बाद मिले हमें यहाँ को एक नहीं बहुत सारे इस साइड में भी घूम ही रहे हैं। पर अब ये है कि अगर ये फोक क्लियर हो जाती तो भाई व्यू आता है एकदम शानदार यहाँ से। अब तो बिल्कुल पास पास का ही दिख रहा है सिर्फ। भाई हम पहुँच चुके हैं रोहतांग पास, 2 किलोमीटर रह गया। पर यार यहाँ पे फोक बहुत ज़्यादा है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं तो भाई नज़ारे होते हैं ना इस टाइम पे क्या ज़बरदस्त। अगर क्लियर होता ना एकदम मज़ा आ जाता। तो कोशिश करो भाई जिस दिन धूप खिली हो ना उस दिन आओ, तो आता है यहाँ शानदार नज़ारा। ये देखो बिल्कुल ही दिखना पर इस साइड तो दिख रहा भाई थोड़ा सा, ये देखो ना अपना काफ़ी अच्छा है। ऐसे ही धीरे धीरे पहुँच गए हम। देखो जब क्लियर होते हैं ना तब देखो कैसे शाम दूर तक नजर आ गया, क्योंकि ये जो क्लाउड है ना यहाँ के क्लाउड चलते हुए हैं बिल्कुल इस साइड में एकदम पैक कर रखा है, ऊपर बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए भाई हमारी किस्मत अच्छी थी, रोहतांग पहुँचते पहुँचते एकदम क्लियर हो गया। तो बिल्कुल शानदार नज़ारा रहेगा। एक बार यहाँ रुकते और आपको दिखाते हैं। तो ये है कुछ नज़ारा भाई, हवा चल रही है बहुत तेज और भाई इधर हमारे डॉग साथी बहुत। यहाँ का जो हाइट है वो है 13,058 फीट। तो ये है कुछ नज़ारा। और भाई अगली वीडियो में आप देखोगे यहाँ से हम जाएंगे कोकसर की साइड में, कोकसर से जाएंगे अटल टनल और अटल टनल से फिर हम पहुँचेंगे मनाली। तो दोस्तों इस वीडियो करते हैं यहीं पे, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके बाय बाय एंड टेक केयर।